तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कवर किए थे ऑपरेटर्स, और इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स या फिर इनको बुलाया जाता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। जब भी आपको अपने प्रोग्राम के अंदर सिचुएशंस मिल रही हैं कि ऐसा है तो कुछ ऐसा कर दो, या फिर ये है तो ये कर दो, नहीं तो ये कर दो, जब भी इस तरह की चीज़ आ रही है उस केस में आप यूज़ करते हो कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो ऑपरेटर्स पढ़े, कंपैरिजन ऑपरेटर, वो ऑपरेटर ही यूज़ होते हैं इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर। सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट आती है उसका नाम है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ का हिंदी में मतलब होता है अगर ये हो रहा है, मतलब आपके पास एक कंडीशन होगी कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो आपका कोड एग्जीक्यूट कर दो, नहीं तो मत करो। ये काफ़ी अलग अलग सिनेरियो में आपको देखने को मिलेगी चीज़। तो जो सिंटैक्स होता है इफ़ का वो काफ़ी सिंपल होता है। आपका सिंपल सी का ब्लॉक वैसे ही रहेगा, हैश इंक्लूड stdio.h देन इंट मेन। उसके अंदर आप क्या करोगे, अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक कंडीशन लगाओगे। जब भी कंडीशन लगानी होगी आप टाइप करोगे इफ़ के बाद आप यहाँ पे अपनी एक कंडीशन पास कर दोगे। आपकी कंडीशन कुछ भी हो सकती है। कंडीशन लिखने के बाद अब इस इफ़ के अंदर कितना कोड आएगा, या फिर अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या होना चाहिए, वो आप इन करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे। और इन करली ब्रैकेट्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। उसको प्रैक्टिकली मूव करके देखते हैं। तो ऐसा कर रहा हूँ मैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग VS कोड मैं ऑनलाइन कोई पाइथन कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ, जिसका मेयर और यूज़ अ कंपाइलर लेट्स से ऑनलाइन सी कंपाइलर। आप चाहो तो VS कोड के अंदर ही कोड कर सकते हो। अब यहाँ पे कोड करने का सिंपल सा मोटिव हमारा ये है कि यहाँ पे हम कोड करेंगे, यहाँ से कोड को रन करेंगे और यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगी। मतलब ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मारने पड़ेंगे कोड को रन करने के लिए। जो कोड आप यहाँ पे करोगे वही सेम कोड आप VS कोड के अंदर कर रहे होंगे। ओके, तो यहाँ तक तो सेम ही है। मैं ये प्रिंट एफ हटा रहा हूँ यहाँ से, और जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो इफ़ लिखा, इफ़ हमारा एक कीवर्ड है। हमने शुरू में पढ़ा था कीवर्ड्स क्या होते हैं, वैसे कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स। तो इफ़ हमारा एक कीवर्ड है जिसकी हेल्प से आप कंडीशन लगाओगे। इफ़ के बाद यहाँ पे आप कंडीशन लिखोगे। कंडीशन कुछ भी हो सकती है। लेट्स मैंने लिखा, अभी के लिए सिंपली टाइप कर रहा हूँ मैं, 10 = 10। तो ये हमने यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ कर रहा है, जो कि हमारा एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाई और इसके अंदर आके मैंने लिखा printf IMN। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया सिंपल सा। अब जो आपको समझना है इसके अंदर वो ये समझना है कि इफ़ के अंदर जो हमने कोड लिखा है, ये कोड एक ही सिचुएशन में एग्जीक्यूट होगा अगर यहाँ पे लिखी हुई कंडीशन ट्रू है। तो जैसे मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरे पास पलट कर क्या आ रहा है, IMN। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रही है। 10 = 10 कंडीशन ट्रू होगी। अगर मैं यहाँ पे लिख देता लेट्स से 10 बड़ा है 10 से, इस केस में क्या आता, आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती। और अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो इसके अंदर नहीं जाएगा, आपका ये ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। रन किया मैंने, आउटपुट में मेरे पास कुछ भी नहीं आया। क्लियर है आपको ये? अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हमने जस्ट देखा कि हम इफ़ लगाते हैं, इफ़ के बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक कंडीशन सेट करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमने यहाँ पे कुछ कोड लिखा होगा जो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अज्यूम करो कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो आपका ये कोड चल जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई फिर क्या करना है, तो उसके लिए आप एक और ब्लॉक लिखते हो जिसको बुलाते हो एल्स ब्लॉक। एल्स में क्या होगा, आप सिंपली ब्रैकेट स्टार्ट करोगे और बंद कर दोगे और यहाँ पे एल्स के लिए कोड लिखोगे। ये क्लियर स्ट्रक्चर। इफ़ लिखा, एक कंडीशन लगाई, एक कंडीशन ही मेन है यहाँ पे, कंडीशन लगाई। और कंडीशन लगाने के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपका ये वाला कोड चलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका ये वाला कोड चलेगा। दोनों में से एक ही चलेगा, डिपेंड्स ऑन कंडीशन।
ट्रू है तो ये वाला, ट्रू नहीं है तो ये वाला। इसको एक बार प्रैक्टिकली रन करते हैं। हमने इफ़ तो ऑलरेडी लगा रखा है, लेट्स ऐड एल्स एज वेल। एल्स लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट कर ली, और इसके अंदर मैंने लिखा कि प्रिंट एफ कर दो आई एम एल्स ब्लॉक। तो ये हमने प्रोग्राम लिख लिया। तो जैसे मैं कोड को एग्जीक्यूट करूँगा, सबसे पहले इफ़ से स्टार्ट होगा, ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स, अगर फॉल्स है तो क्या होगा, एल्स के अंदर का कोड चलेगा, आई एम एल्स ब्लॉक। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मेरे पास क्या आएगा, आई एम इन, क्योंकि कंडीशन ट्रू है। तो इस तरह से आप इफ एल्स का यूज़ करते हो। तो अब एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाते हैं, लेट्स कॉल इट वोटिंग सिस्टम। वोटिंग सिस्टम, वोटिंग के रूल तो आपको पता ही होंगे कि 18 से ज़्यादा होनी चाहिए एज, तभी पर्सन वोट कर सकता है, राइट। हमने जितना भी पढ़ा है वो सारा यूज़ कर लेते हैं। अज्यूम करो कि हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यूज़र से उसकी एज पूछ रहे हैं। अब एज कैसे पूछेंगे, सबसे पहले तो मुझे वेरिएबल इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। मैंने लिखा इंट एज, वेरिएबल इनिशियलाइज़ हो गया। अब मुझे यूज़र से उसकी एज गेट करनी है, मैं खुद से पास नहीं कर रहा हूँ, मैं गेट कर रहा हूँ। तो गेट कैसे करेंगे एज, सबसे पहले तो यूज़र को एक सिंपल सा मैसेज शो कर देंगे, प्रिंट एफ, और सिंपली से इंटर योर एज। इससे हमारे पास एज आ जाएगी, नोट आ जाएगी, एक मैसेज प्रिंट होगा इंटर योर एज। उसके बाद मैं स्कैन एफ की हेल्प लूँगा और इनपुट गेट कर लूँगा। तो स्कैन एफ और सिंपली डू \d, क्योंकि इंटीजर डाटा गेट करना है और कौन से एड्रेस के ऊपर जाके करना है जहाँ पे एज स्टोर है, तो एड्रेस ऑफ एज। फ़िलहाल एक बार प्रिंट एफ करते हैं, %d और पास कर दिया एज। रन करते हैं इसको जस्ट टू वैलिडेट द कोड। इट सिंपली सेज a module you have imported isn't क्या गलत किया हमने। ऐसा करते हैं, सेम कोड को हम VS कोड में एग्जीक्यूट करते हैं, जस्ट कॉपी। तो ओपन अ टर्मिनल और सिंपली डू G++ और hello.c। डोंट नो कौन सी फाइल बनी है, hello.exe या फिर इंटर योर एज। लेट्स से 12 पास किया, एंटर किया और 12 प्रिंट हो रहा है। कोड तुम्हारा ठीक है, बस हम इनपुट नहीं ले पा रहे हैं। लेट्स इंक्लूड conio.h एज वेल, #include conio.h। अभी ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं, कोड हम यहीं पे कर लेते हैं VS कोड में। तो इतने से कोड से हम यूज़र से इनपुट ले पा रहे हैं और इनपुट आ रही है एज के अंदर। और एज गेट करने के बाद हम सिंपली कंडीशंस लगाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एज आ चुकी है। मैं सिंपली बोलूँगा कि अगर एज बड़ी है 18 से, तो क्या करो, सिंपली प्रिंट कर दो यू आर एलिजिबल फॉर वोट, एलिजिबल फॉर वोट। और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स में जाएंगे। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगा कि आपको एल्स कहाँ से स्टार्ट करना, आप चाहो तो यहीं से स्टार्ट कर सकते हो या नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर सकते हो, एक ही चीज़ है। और ब्रैकेट भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो एल्स के डायरेक्ट बाद, या नेक्स्ट लाइन से, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आई अगेन डू प्रिंट एफ और यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, एलिजिबल फॉर वोट। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। इसको रन करते हैं एक बार, hello.c और a.exe। तो हमारे पास आ रहा है एंटर योर एज। लेट्स से एज पास कर दी मैंने 13। जैसे इंटर प्रेस करूँगा 13 जाके स्टोर हो जाएगा एज के अंदर, कंडीशन लगना स्टार्ट होगी। 13 बड़ा है 18 से, कंडीशन फॉल्स। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये डायरेक्टली जंप करेगा एल्स वाले ब्लॉक के अंदर और प्रिंट करके दे देगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट।
वापस सेम कोड को रन किया, मतलब अब hello डॉट सी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है और a डॉट exe के अंदर है, आपको बार बार नहीं रन करना है इसको। पास किया मैंने 34, इंटर प्रेस किया तो यू आर एलिजिबल फॉर वोट, क्योंकि 34 बड़ा है 18 से, कंडीशन ट्रू, तो आपका ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। सेम ही exe फाइल को मैंने वापस रन किया और पास कर दिया मैंने 4, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो अब हम कोड को चेंज नहीं कर रहे हैं बार बार, हम यूज़र से उसकी एज पूछ रहे हैं और हमने ऑलरेडी कंडीशन लगाई है, तो जैसे सेटिस्फाई हो रही है उसके बेसिस के ऊपर हमें आउटपुट रिटर्न हो रही है। क्लियर है ये प्रोग्राम? रन किया आपने इसको? ओके, जैसे हो जाता है बताना, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हो गया आपके पास सिंपल इफ एल्स ब्लॉक्स। बेसिकली जो आप इनके अंदर कोड लिख लो करली ब्रैकेट्स के अंदर, ये ब्लॉक्स होते हैं। तो इफ एल्स चल जाता है अगर आप सिर्फ 2 कंडीशंस के साथ काम कर रहे हो। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं उस केस में आपको एक और ब्लॉक की हेल्प लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हम वोटिंग सिस्टम ही बना रहे हैं, लेकिन मुझे 3 चीज़ें अलग अलग शो करनी है। अगर यूज़र 18 से ज़्यादा है, 18 से ज़्यादा है तो मैं उसको शो करना चाहता हूँ यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अगर यूज़र एग्जैक्ट 18 का है तो मैं उसको बोलना चाहता हूँ वेलकम दिस इज़ योर फर्स्ट वोट। और अगर यूज़र 18 से कम है तो मैं उसको बोलना चाहता हूँ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। मेरी कंडीशंस बढ़ गई, पहले 2 थी सिर्फ, तो ईज़िली मैनेज हो रहा था, लेकिन जैसे ही कंडीशंस बढ़ जाती हैं उस केस में आपको एक और ब्लॉक यूज़ करना पड़ता है, जिस ब्लॉक का नाम है एल्स इफ। तो ये आपका थर्ड ब्लॉक एल्स इफ ब्लॉक। आप अपने प्रोग्राम के अंदर, मतलब नोट प्रोग्राम, एक कंडीशन को या एक तरह की सिचुएशन में एक इफ़ यूज़ कर सकते हो, एक एल्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप मल्टीपल एलिफ यूज़ कर सकते हो, एल्स इफ। तो इफ़ के बाद और एल्स से पहले आप जितने मर्जी एलिफ यूज़ कर सकते हो। सिंटैक्स काफ़ी सिंपल सा है, एल्स इफ और यहाँ पे कंडीशन और यहाँ पे आपका कोड। तो लेट्स सी कि आप कैसे यूज़ करते हैं इनको। तो यहाँ पे इफ़ स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे हमारा एल्स है, तो लेट्स से मैं जहाँ पे इफ़ ख़त्म हुआ है यहाँ पे एक एलिफ यूज़ कर रहा हूँ, नोट एलिफ, एल्स इफ यूज़ कर रहा हूँ और एक कंडीशन लगा रहा हूँ। और यहाँ पे कंडीशन क्या दे रहा हूँ मैं कि अगर एज इक्वल है 18 के तो क्या करो, प्रिंट कर दो वेलकम दिस इज़ योर फर्स्ट वोट। और इस तरह से आप मल्टीपल एल्स इफ यूज़ कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। लेट्स से आपको एक और यूज़ करना है तो आप अगेन यूज़ करोगे एल्स इफ और फिर से अपनी एक और कंडीशन, लेट्स से एज इक्वल 19, तो प्रिंट कर देना है हमें दिस इज़ योर सेकंड वोट। तो इस तरह से आप मल्टीपल एलिफ यूज़ कर सकते हो इफ़ के बाद और एल्स से पहले। क्लियर है ये? ओके, तो रन करते हैं। जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कंडीशंस लगा रहे हैं, तो जब ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा कोड तो ऊपर से स्टार्ट होता है। सबसे पहले एज इनपुट गेट कर ली, जैसी एज मिल जाती है फिर आपकी कंडीशन स्टार्ट होना, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होंगी। जो आपको याद रखना है वो ये रखना है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा और जैसे एग्जीक्यूट होगा फिर सब कुछ छोड़ के ये बाहर चली जाएगी। जैसे कि यहाँ पे कंडीशन, मतलब फॉर एग्जांपल हमने 20 पास किया, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई, ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, तो जैसी ही कंडीशन ट्रू हो चुकी है कोड एग्जीक्यूट हो गया, इसके बाद ये सीधा बाहर जाएगा, आगे की कंडीशंस को नहीं देखेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आई जस्ट रन दिस
तो लेट्स मैंने एज पास करी 20, जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा तो 20 जाके एज के अंदर स्टोर हो जाएगा, 20 बड़ा है 18 से, कंडीशन ट्रू, ये प्रिंट कर देगा यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अब सेम EXE फाइल को वापस रन किया, क्योंकि हमने कोड के अंदर कोई चेंजेस नहीं करे हैं। जब भी कोड के अंदर चेंजेस करो उसी केस में आपको ये C वाली फाइल रन करनी है। तो इंटर एज, लेट्स मैंने 18 पास किया, जैसे इंटर प्रेस करूँगा 18 जाके स्टोर हो जाएगा एज के अंदर, और देन फिर कंडीशन चेक होगी, 18 बड़ा है 18 से, कंडीशन फॉल्स, जैसी फॉल्स होगी अंदर नहीं जाएगा, ये सीधा जंप करेगा नेक्स्ट वाली कंडीशन के ऊपर। फिर 18 इक्वल है 18 के, कंडीशन ट्रू, जैसे कंडीशन ट्रू ये वाली चीज़ प्रिंट होगी और ये सब कुछ छोड़ के बाहर चला जाएगा। तो वेलकम, दिस इज़ योर फर्स्ट वोट। अभी आप बताओगे अगर मैं यहाँ पे 19 पास करता हूँ तो क्या आएगा। और कैलकुलेटर के अंदर होगा क्या कि जैसे ही कोड एग्जीक्यूट होगा, मतलब EXE फाइल रन होगी, सबसे पहले तो प्रिंट होगा एक अच्छे से वे में लिखा हुआ माई कैलकुलेटर। उसके बाद आप यूज़र से इनपुट गेट करोगे, लेट्स से एंटर फर्स्ट नंबर, लेट्स से यूज़र ने 20 पास किया, देन आप नेक्स्ट इनपुट ले लोगे, एंटर सेकंड नंबर, यूज़र ने फिर से इनपुट गेट कर ली। इसके बाद आप ऑप्शन शो कर दोगे एज इट इज़, ऑप्शंस, स्पेलिंग गलत ऑप्शन की, ऑप्शन में आपके लिखोगे 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीज़न। और ये एज इट इज़ प्रिंट होगा आपका, प्रिंट एफ के अंदर डाल लोगे आप इसको। प्रिंट होने के बाद आप चॉइस पूछोगे, आप बोलोगे एंटर योर चॉइस। अब यूज़र अगर 1 प्रेस करते इस इनपुट के अंदर, तो आपको इन दोनों नंबर्स को ऐड करके प्रिंट कर देना है, द सम ऑफ 20 एंड 30 इज़ 50। अगर यूज़र इस इनपुट के अंदर 2 पास करता है तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करके प्रिंट करवा दोगे, द सब्ट्रैक्शन ऑफ 20 एंड 30 इज़ माइनस के 10। अगर यूज़र यहाँ पे 3 पास करता है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करवा के प्रिंट करवा दोगे 4 पे डिवीज़न। और अगर यूज़र 1 2 3 4 इनके अलावा कुछ भी पास करता है यहाँ पे, तो आप बोल दोगे एंटर अ वैलिड ऑप्शन। क्लियर है? ओके, करो स्टार्ट इसको, स्क्रीन शेयर करो और बताओ कैसे कर रहे हो। तो इसके साथ ही आपके पास आता है ये जो मैंने इफ एल्स करा, आपके पास आता है नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स या नेस्टेड इफ एल्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप एक इफ़ के अंदर दूसरी इफ डाल सकते हो। जैसे नेस्टेड का मतलब होता है घोंसला पक्षियों का, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक थ्रेड के अंदर सेकंड थ्रेड होता है, तो वहीं से इंस्पायर्ड है इन्हें नेस्टेड। तो आप एक इफ़ के अंदर सेकंड इफ़ डाल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इफ़, देन यहाँ पे कंडीशन सेट कर दी, देन ब्रैकेट स्टार्ट। अब अज्यूम करो कि इस कंडीशन के ट्रू होने के बाद मुझे एक और कंडीशन चेक करनी है, मैंने इसके अंदर फिर से एक इफ़ डाल दिया, इफ़ कंडीशन। अब जहाँ से इफ़ स्टार्ट हो रहा है वो कम्प्लीटली एक आपका नया ब्लॉक होता है, तो इफ़, तो लेट्स से यहाँ पे इफ़ का कोड है, फिर उसके बाद एल्स डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने अगेन एल्स डाल दिया। तो होगा क्या, जैसे कोड एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले कंडीशन चेक होगी ये वाली। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर जाएगा, अंदर जाते इसको एक और कंडीशन मिलेगी। इसके अंदर क्या होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा और सब कुछ छोड़ के बाहर चला जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा और बाहर चला जाएगा। बाय एनी चांस अगर यही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये अंदर जाएगा ही नहीं, मतलब इसके आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स, ये सीधा जंप करेगा एल्स के अंदर और आपका ये वाला कोड चलेगा। तो कंसेप्ट वही है, बस कंडीशन ज़्यादा हैं थोड़ी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसी को अगर कर दूँ चेंज, मैंने यहाँ पे फिर से इफ़ डाल दिया,
इफ़, और कंडीशन लगा दी मैंने कि अगर एज इक्वल है 19 के तो प्रिंट कर दो दिस इज़ योर सेकंड वोट। और इसके अंदर भी आप कंप्लीटली एक स्ट्रक्चर बना सकते हो। अगर आपको इसके बाद भी ये कंडीशन आ रही है नज़र, आप इसके अंदर एक और इफ़ लगा सकते हो, यहाँ पे कंडीशन लिख के फिर इसका ब्लॉक बना सकते हो कंप्लीट। तो आप जितनी मर्जी इफ़ एल्स का ब्लॉक बना सकते हो, बस आपको बेसिकली ये रखना है कि अंदर तभी जाएगा उस कंडीशन के अगर ट्रू आएगी। और लेट्स से मैं एल्स के अंदर लिख रहा हूँ इस चीज़ को, रन किया तो लेट्स से एंटर योर एज। जैसे मैं 19 पास करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा तो 19 जाके स्टोर हो जाएगा एज के अंदर। कंडीशन चेक होगी, 19 बड़ा है 18 से, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा। अंदर फिर कंडीशन है 19 इक्वल है 19 के, कंडीशन अगेन ट्रू, प्रिंट हो जाएगा दिस इज़ योर सेकंड वोट। कुछ इस तरह से वापस कोड रन किया, लेट्स मैंने 30 डाल दिया तो 30 बड़ा है 18 से, कंडीशन ट्रू, 30 इक्वल है 19 के, कंडीशन फॉल्स। जैसे फॉल्स ये जंप करेगा इस वाले एल्स के अंदर और प्रिंट कर देगा यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ओके, सेम कोड वापस रन किया, 18 पास किया। जैसे इंटर प्रेस करूँगा 18 बड़ा है 18 से, कंडीशन फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हो गई यहीं से डायरेक्टली जंप करेगा इसके ऊपर और इसको चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वेलकम दिस इज योर फर्स्ट वोट। तो ये होती है आपके पास नेस्टेड एल्स इफ। जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाती है और ये वाली फॉल्स हो जाती है, ये सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, फिर ये अंदर की चेक करेगा, अगर ये ट्रू हो जाती है तो ये वाला चलेगा, अगर ये वाली फॉल्स हो जाती है तो ये वाला चलेगा। तो आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम इसकी आपको यूज़र से इनपुट गेट करनी है, एक इंटीजर नंबर, और यूज़र जो भी नंबर पास करेगा आपको प्रिंट करवाना है कि वो नंबर इवन है या फिर ओड है। ओके, स्क्रीन शेयर करो और स्टार्ट करो इसको कोड करना। इफ एल्स के अंदर ही आप क्या कर सकते हो कि मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हो। आपको याद है हमने कल लॉजिकल ऑपरेटर्स करे थे? यस सर। ओके, तो आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है। अगर वो प्रोग्राम बना लेते हो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। प्रोग्राम क्या बनाना है कि आपको दो इनपुट्स लेनी है यूज़र से, एक तो उसकी एज और दूसरा पर्सन की कंट्री। और आप यूज़र को तभी अलो करोगे वोटिंग के लिए जब उसकी एज 18 से ज़्यादा होगी और सेकंड वो इंडिया से होगा। ओके, तो बनाओ ये वाला प्रोग्राम। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो कायदे से मैं स्विच करना चाहिए जो कि नेक्स्ट टॉपिक है इसका, लेकिन हम छोटा सा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं लूप्स का। और जो भी आपको प्रॉब्लम दिख रही है वो उसका सोल्यूशन हम कल देखेंगे, क्योंकि हम कैरेक्टर डाटा को स्ट्रिंग से कंपेयर कर रहे हैं, दैट्स वाई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो उसके लिए एक फंक्शन यूज़ होगा, वो हम कल देखते हैं। तो लूप्स क्या होता है, लूप्स आपकी हेल्प करती है टू रिपीट, रिपीटिशन या फिर आइटरेशन। ये काम करने के लिए किसी भी चीज़ को रिपीट करना या फिर आइटरेट करवाना, ये लूप्स का काम होता है। और पाइथन के अंदर ये जो लूप्स होती हैं ये तीन तरह की होती हैं। पहली होती है आपके पास फॉर लूप। ये कब यूज़ करते हो, ये आप तभी यूज़ करते हो जब आपको पता है कि आपको कितनी बार लूप को घुमाना है। मीन्स यू नो द रिपीटिशन, नो द रिपीटिशन। जब आपको पता है कि आपको कितनी बार लूप को घुमाना है, उस केस में फॉर लूप का यूज़ करते हो। सेकंड आती है आपके पास वाइल लूप।
इसको कब यूज़ करते हो? जब आपको नहीं पता है कि लूप कितनी बार घूमेगी, लेकिन आपके पास एक कंडीशन है और आप चाहते हो कि जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है तब तक आपकी लूप घूमती रहे, और जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाती है लूप घूमना बंद कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में आप यूज़ करोगे वाइल लूप का। थर्ड आती है वाइल लूप की तरह ही, जिसका नाम है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप ये कब एग्जीक्यूट होती है? ये भी कंडीशन बेस्ड लूप ही होती है, लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी है तब भी एटलीस्ट आपकी एक बार लूप घूमेगी। डू वाइल यही करती है कि पहले लूप को घुमा दो फिर कंडीशन चेक करो। तो आपके पास पाइथन सी लैंग्वेज के अंदर 3 तरह की लूप्स आती हैं। फॉर लूप, जब आपको पता है कि आपको कितनी बार लूप को घुमाना है। वाइल लूप, जब आपको आइडिया कंडीशंस का, मतलब जब आपको पता है कि कब तक लूप, मतलब जब आपको लगता है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक लूप को घुमाना है। और थर्ड डू वाइल, कि एटलीस्ट एक बार आपकी लूप घूमनी चाहिए। तो हम थोड़ा सा फॉर लूप का पार्ट कर रहे हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो फॉर लूप को जो लिखने का सिंटेक्स है वो काफ़ी सिंपल सा है। आपको सबसे पहले तो कीवर्ड यूज़ करना है फॉर, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। अब फॉर लूप के अंदर आप टोटल 3 चीज़ें पास करते हो। सबसे पहली चीज़ होती है इनिशियलाइजेशन, और ये वेरिएबल की हो सकती है, किसी भी चीज़ को आप यहाँ पे इनिशियलाइज करते हो। सेकंड चीज़ कंडीशन। थर्ड चीज़ आप पास करते हो अपडेट। फिर ब्रैकेट बंद, फिर इफ एल्स की तरह इसका खुद का एक ब्लॉक होगा जिस ब्लॉक के घुमाएगी जब तक यहाँ पे दी हुई चीज़ों को सेटिस्फाई कर रही है ये। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अज्यूम करो आपको हेलो प्रिंट करवाना है 10 बार, तो आप कैसे करोगे? तो मैं कोड हटा रहा हूँ। तो 4, फिर उसके बाद आप एक वेरिएबल इनिशियलाइज करोगे, लेट्स से इंट आई। आई हमारा वेरिएबल है जिसको हमने इंटीजर टाइप का रखा हुआ है और इनिशियलाइज कर दिया। इसके अंदर वेरिएबल वैल्यू भी डाल देते हैं, लेट्स से 1। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट विद देयर वैल्यू। और नोट यहाँ पे हमने कोमास यूज़ करे थे, कोमा नहीं आते यहाँ पे, सेमीकोलन्स आते हैं। इसके बाद आप एक कंडीशन लगाओगे। कंडीशन कुछ भी लगा सकते हो आप। मैंने बोला कि मुझे लूप को घुमाना है जब तक आई के अंदर जो वैल्यू है वो छोटी है 11 से। ये हमने एक कंडीशन सेट कर दी। अब हर आइट्रेशन के बाद, मतलब जब घूम के वो लूप आएगी आपके पास, तो आपको करना क्या है? तो मुझे आई की वैल्यू को बढ़ाते जाना है एक एक। अब हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके ऑपरेटर्स पढ़े थे, तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया आई प्लस प्लस। ये क्लियर है? यस सर। ओके। तो ब्रैकेट स्टार्ट करी, करली ब्रैकेट और बंद। अब जो भी फॉर लूप का कोड है वो आप इसके अंदर रखोगे, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। लेट्स मैंने लिखा प्रिंट एफ हेलो, हेलो वर्ल्ड। तो मेरा प्रोग्राम हो गया। अब ये रन कैसे होगा? आई के अंदर 1 होगा स्टोर, कंडीशन चेक होगी, 1 छोटा है 11 से, कंडीशन ट्रू, अंदर जाएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। फिर ये ऊपर जाएगा, फिर इंक्रीमेंट कर देगा। पहले आई के अंदर क्या चला जाएगा? 2, फिर 2 स्मॉल है 11 से, कंडीशन अगेन ट्रू, फिर प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी, फिर 3 स्मॉल है 11 से, फिर कंडीशन ट्रू। और ये चलता जाएगा कब तक? जब तक यहाँ पे लिखी हुई कंडीशन ट्रू होती जा रही है। इसको रन करते हैं एक बार।
तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड। अब एक ही लाइन में आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि हर बार जब जब ये प्रिंट करे तो मैं नेक्स्ट वाली चीज़ों को नेक्स्ट लाइन में भेज दूँ। लेट्स ट्राई, काम करते ही नहीं। ओके, तो ये हो गया आपके पास एक सिंपल सा प्रोग्राम जो कि हेलो वर्ल्ड को 10 बार घुमा रहे हैं। क्लियर है ये? तो इस तरह के आप कैसे जैसे मर्जी काम कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। लेट्स से मैं प्रिंट करवा रहा हूँ आई की वैल्यू को, इंटीजर डाटा प्रिंट करवा रहा हूँ %t और देन आई। रन हो गया, एग्जीक्यूट करेंगे और मेरे पास 1 से लेके 10 तक की गिनती आ रही है। अब ये नेक्स्ट लाइन में क्यों नहीं जा रही है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में डाल दी प्रिंट स्टेटमेंट। तो आप इस तरह से फॉर लूप का यूज़ करते हो। अब इसके काफ़ी सारे यूज़ केसेस हैं जो कि हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही कर रहे हैं। यहाँ तक कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हो आप। तो इतना प्रैक्टिस करो और एज एन होमवर्क आप ये टेबल प्रिंट करने की कोशिश करना। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = इधर लिख देता हूँ क्योंकि मैं शेयर करता हूँ। तो आपको टेबल प्रिंट करने की ट्राई करनी है 2 के टेबल की हेल्प से। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 8। इस तरह चलते जाएगा 10 तक। 2 × 10। फॉर लूप यूज कैसे करना है ना? हाँ जी, फॉर लूप से ही हो गई। खुद से नहीं लिखना है, जनरेट करवाना है आपको। पहले 1 से 10 तक गिनती, फिर ये 2 का टेबल साथ में। ओके ओके, तो हम इतना ही कर रहे हैं आज के लिए। मैं आपको शेयर कर दूंगा ये फाइल। और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हो आप डैशबोर्ड से।